आज की जो हमारी वर्कशीट नंबर 22 रहेगी, ये हमारी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 8 की वर्कशीट जो है वो रहेगी और ये रहेगी हमारी 14 दिसंबर 2020 यानी कि सोमवार से संबंधित वर्कशीट। सबसे पहले बच्चे जो है विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। पाठ जो हमारा रहेगा वो रहेगा पाठ 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने जो 1857 की क्रांति के मेन कारण रहे थे उनके बारे में पढ़ा था और अब उन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह किस तरीके से बन गया। तो देखिए 18वीं सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। और इन सब घटनाओं के साथ साथ कुछ अन्य घटनाएं भी हुई जिनकी वजह से जो है ये सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। और अब हम देखते हैं कि वो घटनाएं जो है वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली क्या थी कि इस दौरान खबर फैल गई कि नई जो एनफील्ड राइफल्स हैं उनका इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। दूसरा जो कारण रहा, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया और इस वजह से जो है वो सैनिक विद्रोह का रूप जो है इसने धारण कर लिया। तीसरा जो है वो कुछ दिनों के बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। तो इस वजह से भी सैनिक जो थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े होने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट जो बताया गया है, अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। आगे जो है 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली जो है वो घोड़ों पर सवार होकर जल्दी ही दिल्ली पहुंच गई और जैसे ही उनको आने की खबर मिली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान कर दिया। इसके बाद जो घटना घटी वो क्या थी कि जो मुगल बादशाह कि एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से जो छोटे शासक और जो रजवाड़े थे उनको ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा से अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उनको भी अपना शासन जो है वो दोबारा बेफिक्री से चलाने में बहुत सहायता मिलेगी। तो ये सब कुछ एक महत्वपूर्ण विषय थे जो कि एक सैनिक विद्रोह इतने जल्दी तरीके से जन आंदोलन जो था वो बन गया। अब हम देखते हैं आगे की तरफ कि बगावत जो थी, जो 1857 का एक सैनिक विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, वो किस तरीके से बगावत के रूप में फैल गया। तो देखिए कि बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने शुरू हो गए और एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे।
कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन का नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो 1857 का एक छोटा सा सैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे जन आंदोलन बन गया और एक बगावत के रूप में वो एक जगह से दूसरे जगह पर फैलता रहा। इस सारी जानकारी के आधार पर अब हमसे जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं हम उनका उत्तर देंगे। और सबसे पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस विद्रोह के क्या कारण थे और इसके लिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ और देखिए कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहला क्या रहेगा, देखिए कि राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, सत्ता और सम्मान खो चुका था, अवध पर कब्जे की वजह से सिपाही गुस्से में थे, उनके अंदर गहरा अविश्वास था, इसके साथ साथ वो उनका धर्म नष्ट होने का उनको डर था और जो रॉयल एनफील्ड राइफल्स के बारे में जो भी घटना हुई थी उससे जो थे और जो सैनिक जो थे वो असंतोष में थे। इसके साथ साथ जो मंगल पांडे को फांसी दी गई और उसके बाद जो बहुत सारे सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उनके साथ साथ उनको सजा दी गई, ये सब कारण जो है मिल करके 1857 के विद्रोह की उन्होंने एक नींव डाली और जिसकी वजह से सैनिकों का विद्रोह जो है वो एक जन आंदोलन के रूप में या फिर जन विद्रोह के रूप में यहाँ पर संगठित हो गया था। तो इसमें अगर आप उत्तर लिखने चलेंगे तो आप कहाँ से लिखेंगे कि 1800 शताब्दी के मध्य में यहाँ से लेकर के आप करेंगे यहाँ तक, साथ ही साथ ये हिस्सा भी आप लिखेंगे, ये वाला भी लिखेंगे, ये वाला भी लिखेंगे और इसके बाद नीचे जो ये दिया गया है यहाँ तक आप जो है अपने क्वेश्चन नंबर 1 के विद्रोह के मुख्य कारणों के रूप में आप इसको लिखेंगे। और जो सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया है कि विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उससे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो इसमें आप लगाएंगे कहाँ से, यहाँ से देखिए आपका जो पैराग्राफ सेकंड रहेगा, यहाँ से आप देखेंगे कि लखनऊ में नवाब वाजिद अली, इसके बाद और यहाँ पर बेगम हजरत महल रहेंगी हमारी लखनऊ से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, साथ ही नाना साहेब, तात्या टोपे, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से राजगढ़ की रानी अवंती देवी और इसके साथ रहेगा कानपुर के बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब। तो इस तरीके से आप जो है इसको देखेंगे कि ये जो है मुख्य केंद्र थे और साथ ही साथ बरेली के सिपाही बख्त खान और बिहार के एक जमींदार कुंवर सिंह, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। फिर हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 कि मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए, सोच करके लिखिए। तो मुगल सम्राट कौन थे हमारे, जो हमारे मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर और वो किस लिए तैयार हो गए थे। तो देखिए इसके उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि एक सैनिकों की टुकड़ी जो है वो उनके पास पहुंचती है और बाकी जो सेना है वो भी बगावत कर देती है
और सिपाही जो हैं वो उनको अपना नेता घोषित कर देते हैं और उनको उनकी ये मांग जो है वो माननी पड़ती है। और इसके बाद वो क्या करते हैं कि देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए संघों का निर्माण करने का आह्वान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आप इसको लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमसे पूछा गया है कि जो बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। तो इसका उत्तर जो है हम देने के लिए कहाँ चलेंगे, ऊपर की तरफ, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बल दिया इस विद्रोह को। तो जब उन्होंने लोगों को आह्वान किया, यहाँ से देखिए कि उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं का संघ बनाने का आह्वान किया। और उनके इस एकमात्र कदम से क्या हुआ, बहुत से अच्छे परिणाम आए और छोटे छोटे शासकों और रजवाड़ों को लगा कि अगर वो उनका समर्थन करेंगे तो आगे चलकर उनका राज्य भी जो है उन्हें मिल जाएगा। और इस तरीके से वो लोग भी इस बगावत में शामिल हो गए। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आंसर हमें मिल जाता है। फिर अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और इसमें पूछा गया है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको सोचना क्या है कि सोचिए कि आप एक सिपाही हैं, तो आप एक सिपाही की तरह सोचेंगे और सारी घटनाएं जो हैं वो जैसे कि एक सिपाही के नज़रिए से ऊपर बताई गई हैं उनको आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि विद्रोह की शुरुआत जो है वो किसने की, मंगल पांडे ने की। और यहाँ से लेकर आप कहाँ तक चलेंगे, यहाँ से लेकर के आप चलेंगे यहाँ तक, देखिए यहाँ तक। और ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इसके अनुसार जो है हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।